क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि लोगों का पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ 15% उनकी टेक्निकल नॉलेज की वजह से है और बाकी 85% उनकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पर्सनालिटी और लीडरशिप की क्वालिटीज आते हैं। ऐसा इमेजिन करते हैं दो कैंडिडेट सेम डिग्री और सेम टेक्निकल नॉलेज के साथ एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एक के पास बस टेक्निकल नॉलेज होता है और दूसरे के पास टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आइडियाज, लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को एनकरेज करने का कैपेबिलिटी होता है। अब आप सबको पता है कि जॉब किसको मिलने वाला है। पर्सनालिटी को लेके जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, जिसका ऑथर डेल कार्नेगी थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर लिखी जाने वाली सबसे पहली और सबसे पुरानी किताब है ये किताब सबसे पहले 1937 में पब्लिश हुआ था और अभी तक दुनिया भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। डेल कार्नेगी जो कि टीचर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने काफी रिसर्च और थीसिस पढ़ने के बाद ये बुक लिखा था। इस बुक से मैंने टोटल 15 लेसन सीखा हूँ, जिसको इस्तेमाल करके हम जिंदगी में बेहतर बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका किताबी बातें यूट्यूब चैनल पर, जहां पे मैं लाता हूं बेस्ट क्वालिटी के एनिमेटेड बुक समरी डिटेल में हर संडे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर मैं उम्मीद करूंगा अगर आप एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि मैं कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। देरी न करके चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम। न्यूयॉर्क की एक जेल की वार्डन को जब कैदियों की बिहेवियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला बहुत कम कैदी, 1 या 2 जो कि खुद को बुरा इंसान मानते हैं, बाकी सब कोई ना कोई बहाने या लॉजिक देते हैं और झूठे थ्योरम्स देते हैं और ये बोलते हैं कि उन्होंने सही काम किया है, उनको जेल नहीं होना चाहिए। अब इससे हमें ये पता चलता है जब लोग इतने बड़े बड़े क्राइम करके भी क्रिटिसिज्म सह नहीं पाते, तो आप और हम जैसे एक आम इंसान क्रिटिसिज्म कैसे सहेगा। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो इंसान खुद को किसी भी वे में जस्टिफाई करता है, कोई भी लॉजिक देता है खुद को सही साबित करने के लिए, क्योंकि ये उसकी प्राइड को हर्ट होता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी। कंडेम या क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार ये जरूर देख ले कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। दूसरों की तरफ सिंपैथेटिक रहे, टॉलरेबल रहे और काइंड रहे। लेसन 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। हर इंसान को बेसिक नीड जो कि खाना, हेल्थ, नींद और पैसे के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हर इंसान तरसता रहता है, वो है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट, यानी कि खुद का वैल्यू। आप माने या ना माने, अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। ये डिजायर फॉर इम्पोर्टेंस ही है जो कि आपको लेटेस्ट आईफोन, नया कार और आपके नए घर के बारे में बात करने पे मजबूर करता है। एंड्रू कार्नेगी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, वो चार्ल्स श्वाब को उनकी सैलरी से बहुत ज्यादा पैसे देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्या चार्ल्स श्वाब जीनियस थे या फिर बाकी लोगों से स्टील के बारे में उनको ज्यादा पता था? नहीं, उनको लोगों से डील करने की एबिलिटी आता था। वो लोगों को हमेशा अप्रिशिएट और एनकरेज करते थे, लोगों के अंदर एंथुसियाज्म भर देते थे ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस खुद ही बेहतर कर ले। अगर आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। याद रहे, आपको फ्लैटरिंग यानी कि चमचागिरी भी नहीं करनी है, सिर्फ सिंसियर अप्रिसिएशन करना है। लेसन 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर और वांट। अब इमेजिन करते हैं कि आप 4 दोस्त साथ में रहते हैं। आपने प्लान बनाया है कि गोवा जाने आए, तो 4 में से आपको मिलाकर 2 तो राजी हो गए और 2 राजी हो नहीं रहे। तो आप ऐसा क्या बोलेंगे जो उनका ईगरनेस बढ़ा देगा? तो आप ये कह सकते हैं, चलना यार, बीच में बैठेंगे, नाइट क्लब जाएंगे, क्रूज पे घूमेंगे, डॉल्फिन देखेंगे, डांस करेंगे, कसिनो जाएंगे, अरे बहुत मजा आएगा यार। और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप गोवा का लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो या फिर ब्लॉग दिखा देंगे और अगले दिन ही जब जाने की बारी होगी तो वो आपसे पहले आके इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उनकी ईगरनेस बहुत बढ़ा दिया। इस तरीके से आपने उनसे वो काम करा लिया जो कि आपको चाहिए था। एक बार ऑथर ने एक होटल का बॉलरूम 20 रातों के लिए रेंट पे लिया था, जिसमें वो अपनी लेक्चर्स देने वाले थे। उनको सडनली ये पता चला कि उनकी रेंट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन तब तक सारे टिकट बंट गए थे और सारे गेस्ट को इनविटेशन चला गया था। तो वो मैनेजर के पास गए और उन्होंने ये बोला कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया है, क्योंकि ये आपका ड्यूटी है होटल को प्रॉफिट दिलवाना। फिर उन्होंने एक पेपर लिया जिसमें उन्होंने 2 कॉलम बनाए, एक में एडवांटेजेस, दूसरे में डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये लिखा कि बॉलरूम आपके लिए फ्री रहता है, जिसको आप रेंट देके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और यहाँ डांस इवेंट्स भी अरेंज कर सकते हो जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। डिसएडवांटेज में उन्होंने ये लिखा कि 3 गुना रेंट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ये जगह छोड़ना पड़ेगा, इससे आपका लॉस होगा, ये एक बड़ा इवेंट होगा, यहाँ पे बिजनेसमैन और एरिस्टोक्रेटिव लोग आएंगे, जिससे आपका होटल का फ्री प्रमोशन होगा और उसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने वो लेटर मैनेजर को दे दिया और कहा
इसको दोबारा कंसिडर करें। अगले दिन उनको मैनेजर का लेटर आया और जिसमें उनको सिर्फ 50% हाइक देना था, ना कि 300%। अगर और कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मैनेजर से सीधा जाके आर्ग्यूमेंट करता कि तुमने ऐसे कैसे रेंट बढ़ा दिया, मेरे टिकट सारे बढ़ गए, वगैरह वगैरह। यह आपकी एबिलिटी के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है कि आप हमेशा सिचुएशन को दूसरी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेसन 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। एक बार ऑथर ने एक मैजिशियन हावर्ड थर्स्टन से मिले। वो बहुत फेमस और सक्सेसफुल मैजिशियन थे। उनसे जब उनकी सक्सेस की राज के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बचपन में ही भीख मांग मांग के गुजारा किया है, घर भी बहुत पहले छोड़ दिया था, उनके पास उतना नॉलेज भी नहीं है, पर इतने सारे डिसएडवांटेज के साथ वो सक्सेसफुल रहे इसलिए क्योंकि उनके पास 2 क्वालिटीज थे। वो ह्यूमन नेचर, जेस्चर और वॉइस इमिटेट करना आता था और जो भी वो मैजिक शो में करते थे वो बहुत बार प्रैक्टिस करके आते थे और वो बहुत जेन्युइनली लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लेते थे। वो अपने ऑडियंस की तरफ हमेशा ग्रेटफुल रहते थे। लेसन 5, स्माइल। एक एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब है, ए मैन विदाउट ए स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन ए शॉप। यानी कि उस इंसान को दुकान नहीं खोलना चाहिए जिसका स्माइलिंग फेस नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप कोई ग्रोसरी स्टोर में कोई सामान खरीदने के लिए गए और ग्रोसरी स्टोर का ओनर आपको फ्रेंडली और स्माइलिंग फेस के साथ मिला, तो आप अगली बार वहीं से सामान खरीदने के लिए टेम्प्टेड होते हो, क्योंकि स्माइल कभी कभी किसी का दिन अच्छा बना देता है, किसी को होप दिलाता है, किसी का मूड चेंज कर देता है और किसी से आपका दोस्ती बन जाती है। अब इमेजिन करते हैं आप एक पार्टी में गए जहाँ पे आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड है, आपकी शू भी पॉलिश है, आपके पास लेटेस्ट गैजेट है, पर आपकी फेस में स्माइल नहीं है, तो आप कैसी मैसेज भेज रहे हैं? क्या आपकी अच्छी इंप्रेशन बन रही है? नहीं। अगर आप अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अपनी स्माइल बरकरार रखें, इससे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। लेसन 6, ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन्स नेम। अब इमेजिन करते हैं जहां आप काम करते हैं वहां के एक सिक्योरिटी वाले से लेके एक क्लर्क तक आप सबको उनके नाम से बुलाते हैं। ऐसा करने से वो बहुत हैप्पी और ग्रेटफुल फील करते हैं। एक वेट्रेस से लेके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव तक अगर आप सबको उनके नाम से मेंशन करेंगे तो वो आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि ये उनको एक इम्पोर्टेंट फीलिंग देता है और उनका रेस्पेक्ट आपके लिए और बढ़ जाता है। लेसन 7, बी ए गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था तब अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका की प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया था ये कह के कि वो कुछ प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। जब वो दोस्त उनके घर आया, लिंकन ने उनसे घंटों बात किया और उनका बिना कोई राय लिए उनको वापस कर दिया। लिंकन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बस यही चाहते थे कोई फ्रेंडली और सिंपैथेटिक वे में उनको सुने। इससे उनको हल्का महसूस हुआ और वो स्ट्रेस फ्री हो गए। ये हम हमेशा करते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसा कोई इंसान ढूंढते हैं जो हमें बस सुने, ताकि हमारी सारी स्ट्रेस बाहर चला जाए और हमें हल्का महसूस हो। अगर आप एक अच्छा टॉकर बनना चाहते हैं तो लोगों को एनकरेज करें कि वो उनके बारे में बोले, उनकी लाइफ, उनकी सक्सेस, उनकी इंटरेस्ट, जिससे वो एंजॉय करेंगे बातें करने में। लेसन 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। विलियम फेप्स, जो कि याले में एक प्रोफेसर थे, जब वो 8 साल के थे तब वो अपने आंट के घर गए थे और एक वीकेंड में एक गेस्ट उनके घर विजिट करने आया था। तब फेप्स बहुत इंटरेस्टेड थे बोट्स के ऊपर बात करने के लिए, तो गेस्ट ने भी वही किया, सिर्फ बोट के ऊपर बात करने लगे। जब बातचीत खत्म हुई तो गेस्ट चला गया वहां से। तब फेप्स ने अपने आंट के पास गेस्ट के बारे में बहुत तारीफ किया कि वो गेस्ट अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। तब उनकी आंट ने बोला कि वो एक लॉयर थे। तब फेप्स ने तब पूछा तो फिर उन्होंने पूरा टाइम बोट्स के ऊपर बात क्यों किया? तो आंट ने बोला कि ये टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए। तो आप भी हमेशा उसी टॉपिक पे बात करें जिससे सामने वाला इंटरेस्टेड हो। लेसन 9, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। अब इमेजिन करते हैं आप एक रेस्टोरेंट पे गए और वहां जाके आपने बर्गर का ऑर्डर दिया था मगर वेट्रेस ने आपको फ्रेंच फ्राइज दे दिया है और आप ऐसा कहते हैं, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, पर मैंने बर्गर का ऑर्डर दिया था और आपने फ्रेंच फ्राइज दे दिया। तो इसका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वेट्रेस आपको बोलेगी, नो प्रॉब्लम सर, मुझे आपकी ऑर्डर चेंज करने में खुशी मिलेगी। छोटे छोटे फ्रेजेस लाइक आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, कुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, थैंक यू, ये सब छोटे छोटे फ्रेजेस है, लेकिन आपकी इंप्रेशन बहुत लंबी छोड़ जाती है। ऐसा करने से आप दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं और वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेसन 10, अवॉइड आर्गुमेंट। एक बार ऑथर एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गए थे। वहां डिनर करते टाइम एक गेस्ट ने एक स्टोरी सुनाया और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी उन्होंने बाइबल में पढ़ा था, जबकि वो स्टोरी शेक्सपियर में लिखा था। तब ऑथर ने कहा कि नहीं, ये स्टोरी तो
शेक्सपियर में ही है। तो गेस्ट ने बोला कि नहीं, ये तो बाइबल में ही लिखा था। तब ये आर्गुमेंट मिस्टर गैमोन के पास जाके पहुंचा, जो कि ऑथर के दोस्त थे और वहीं पे डिनर कर रहे थे। तब मिस्टर गैमोन ने बोला कि डेल आप गलत हो, ये स्टोरी बाइबल में ही लिखा था। पार्टी से लौटते टाइम ऑथर ने जब अपने दोस्त से पूछा कि आपको पता था वो स्टोरी शेक्सपियर में लिखा था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, तो मिस्टर गैमन ने कहा कि हम एक हाई प्रोफाइल पार्टी में हैं, आपको उस इंसान को गलत ठहरा के क्या मिलेगा, क्या आपको वो पसंद करेगा, उन्होंने आपसे आपकी ओपिनियन मांगा ही नहीं, तो क्यों आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कई बार हम देखते हैं हम अननेसेसरी आर्ग्यू बहुत करते हैं जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होता, ऐसे करने से बचे। लेसन 11, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। एल्बर्ट हवर्ड, जो कि एक अमेरिकन राइटर, आर्टिस्ट और फिलोसोफर थे, हमेशा अपनी अनबाइस्ड राइटिंग स्किल्स के वजह से चर्चे पे रहते थे। लोगों में उनके लिए काफी नाराजगी रहती थी, पर उनकी स्किल्स उनको लोगों को हमेशा दोस्तों में कन्वर्ट करने में मदद कर देता था। जैसे कि एक नाराज रीडर ने उनसे एक खत लिखा था कि वो एक आर्टिकल में राइटर के साथ कुछ जगह पे डिसएग्री करते हैं, तो राइटर ने ये लिखा कि वो खुद उस आर्टिकल को पूरी तरह से एग्री नहीं करते। कल जो उन्होंने लिखा था वो आज उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। अगर आप यहाँ कभी आएंगे तो हम इसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं। आप क्या करेंगे जब कोई इंसान खुद ही अपनी तरफ से खुद को गलत बोलता है, तो आप ऑब्वियसली खुद भी अपना गलती एक्सेप्ट कर लेंगे और इससे दोस्ती बन जाती है। लेसन 10, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। आपने अक्सर टीवी पे ये देखा होगा, कोलगेट पे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कोका कोला से, ठंडा मतलब कोका कोला, या फिर अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, या फिर डोव से जो आधा फेस गोरा दिखाता है और आधा डार्क। फेना ही लेना, घड़ी डिटर्जेंट से पहले इस्तेमाल करें या फिर विश्वास करें। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपके माइंड में वो अपना आइडिया छोड़ जाए, ताकि जब आप अगली बार सामान खरीदने जाए तो आप वही ब्रांड का सामान घर तक लेके आए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको ड्रामेटाइज करें और लोगों को दिखाए। ऐसा करने से आप उनके दिमाग में अपना छाप छोड़ जाएंगे। लेसन 13, कॉल अटेंशन टू पीपुल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। अगर आप किसी को उनकी गलती दिखाना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टली ना कहें। एक फैक्ट्री में जब मैनेजर ने देखा कि कुछ एम्प्लॉय जहां पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा था वहीं पे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो उनके पास गए और सबको एक एक सिगरेट ऑफर किया और बोले, जेंटलमैन, अगर आप बाहर जाके स्मोक करेंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। एम्प्लॉयज को पता था कि उन्होंने रूल ब्रेक किया है, पर उनको मैनेजर की बात बुरी नहीं लगी। उल्टा वो उनको एडमायर करने लगे कि उन्होंने कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला और वो आगे से ये रिपीट नहीं किए। लेसन 14, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। आप हमेशा लोगों को ऑर्डर देते हुए सुना होगा, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप जिससे काम करवाना चाहते हैं उनसे खुद आप सवाल पूछें कि इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। ऐसे करने से लोग खुद ही अपने काम कर लेंगे और उनको ऐसा भी फील नहीं होगा कि आपने कोई ऑर्डर दिया है, और वो अपनी गलती से भी खुद सीख जाएंगे। लेसन 15, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी मूवमेंट। बहुत पहले 10 साल का एक लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। वो एक सिंगर बनना चाहता था, पर उसकी पहली टीचर ने उसको ये कहा कि तुम कभी अच्छे सिंगर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हारी गला अच्छा नहीं है। पर उसकी माँ ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छे गा सकते हो, और उस बच्चे को एक म्यूजिक क्लास में ज्वाइन करा दिया। धीरे धीरे वो बच्चा अच्छा गाने लगा और आगे जाके बहुत बड़ा सिंगर बना। कभी कभी बहुत छोटा छोटा अप्रिसिएशन हमें जिंदगी में बहुत दूर तक ले जाता है। इस लेसन से हमने यही सीखा है। अगर एंड में मैं सारे लेसन को समराइज करूं तो वो है, दूसरों को क्रिटिसाइज ना करे, लोगों को अप्रिशिएट करे, दूसरों लोगों में एगरनेस बढ़ाए, दूसरों लोगों में इंटरेस्ट ले, स्माइल करे, लोगों का नाम याद रखे, अच्छा लिसनर बने, उसी पे बात करे जो लोगों को इंटरेस्ट हो, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराए, आर्गुमेंट ना करे, आप गलत हैं तो एडमिट करे, आइडियाज को ड्रामेटाइज करे, दूसरों को डायरेक्ट गलत ना कहे, ऑर्डर देने से अच्छा सवाल पूछे, इम्प्रूवमेंट पे प्रेस करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपकी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और एक बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।